नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। हूल दिवस के मौके पर सीएम चंपाई सोरेन ने आज साहिबगंज को 229 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 165 योजनाओं का उद्घाटन किया, वहीं 231 योजनाओं का शिलान्यास किया। 37,212 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साहिबगंज को सीएम चंपाई की सौगात, 229 करोड़ों की योजनाओं की सौगात, 165 योजनाओं का उद्घाटन, 231 योजनाओं का शिलान्यास, 37,212 लाभुकों के बीच पर संपत्ति का वितरण। हूल दिवस पर हेमंत सोरेन की हुंकार, खनिज संपदा को लूटने नहीं देंगे, फिर साजिश में जुट गई है बीजेपी। हम लोगों की सरकार गांव से चलेगी, विधानसभा चुनाव के लिए हम तैयार। हूल दिवस के मौके पर साहिबगंज को सीएम चंपाई सोरेन ने 229 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, वहीं 37,212 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को हरी झंडी भी दिखाई। सभा को संबोधित करते हुए सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड शहीदों की धरती है। अंग्रेजों के खिलाफ पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, सामंतों के खिलाफ गुरुजी ने लड़ाई लड़ी और अब बीजेपी के खिलाफ हेमंत सोरेन लड़ाई लड़ रहे हैं। हक मांगने पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। बीजेपी को आदिवासियों और मूलवासियों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ यहाँ की खनिज संपदा को लूटना है, जिसे हम लोग लूटने नहीं देंगे। ये झारखंड गरीब प्रदेश नहीं है, झारखंड अमीर प्रदेश है। झारखंड के भूमि पुत्र गरीब है। इसके लिए हेमंत बाबू आप लोग को कहा दिया कि हम ऐसा कानून एक दिन बनाएंगे, यहाँ का खनिज संपदा उसका अधिकार भी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का हो, और उनके लिए भी सोचा जाए। जिस खनिज संपदा से दिल्ली, बम्बई, गुजरात बन गया बड़ा, यहाँ का खनिज संपदा का दिन है। इसलिए आज इस एकता को आप लोग बना के रखिए। आज का हूल दिवस है। सीएम चंपाई सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि ये सरकार आपकी है, आपके द्वार चल रही है। आपके सुझाव से सरकार योजना बना रही है। छात्रों को छात्रवृत्ति बढ़ाई गई, 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है, महिलाओं को पेंशन दिया जा रहा है। झारखंड की हर आदिवासी, मूलवासी, दलित, गरीब गुरबा, अल्पसंख्यक के लिए हर तरह का उन्हीं का आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जो आवेदन दिया है आप लोग, उसका अनुरूप है हम लोग योजना बना दिया है। ये शुरुआत हेमंत बाबू ने किया था, जो आज सबको आज पेंशन मिल रहा है, ये उन्हीं का देन है। इसका साथ साथ आपकी सरकार जो गठन किया है, ये महागठबंधन की सरकार आप लोग को 200 यूनिट बिजली तक फ्री देने जा रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये हूल दिवस नहीं, प्रेरणा दिवस है। शहीदों की प्रेरणा से ही आदिवासी मूलवासी आज खड़े हैं। बीजेपी की साजिश से झारखंड डरने वाला नहीं है। समय से पहले चुनाव की तैयारी चल रही है और हम भी चुनाव के लिए तैयार हैं। फिर से हम लोगों को राज्य का सरकार के लिए चुनाव घोषणा होने जा रहा है। समय अवधि से पहले ये चुनाव कराने की तैयारी करने की कोशिश पर है, तो हम भी उनको आगाह कर दिए कि चुनाव तुम घोषणा कर ही दो, पहले क्या तुम कल ही घोषणा कर दो। और हम वादा करते हैं इस राज्य का एक एक जनता अब ये इस बात को समझ चुका है कि किस तरीके से हमारे जल जंगल जमीन को उजाड़ने की साजिश, किस तरीके से हमारी सरकारी व्यवस्थाओं को बेचने की साजिश चल रही है।
बीजेपी पर प्रहार करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा है कि जेल से निकले हुए 2 दिन हुए हैं। बीजेपी के लोगों का सर दर्द शुरू हो गया है। बड़े बड़े नेता फिर से फंसाने की साजिश में जुट गए हैं, लेकिन जेल की रोटी हमने तोड़ ली है। अब जेल से डर नहीं लगता। और हमको फिर से किस तरीके से इनको फंसाया जाए, षड्यंत्र किया जाए, उस पर लगे हैं। उसका चिंता मत करो। हमको जेल, अब तो हम जेल से घूम के भी आ गए और जेल का रोटी भी तोड़ के आए हैं। और जेल, फांसी, पुलिस लाठी, यहाँ के तुम्हारे पूर्वजों ने उसको झेला है। आज आजाद उनका संघर्ष अगर इस राज्य में ना होता तो शायद इस राज्य में आदिवासी मूलवासी दिखने को भी नहीं मिलता। आज हमारा खनिज संपदा राज है, इस पर सबका गिद्ध नजर है। इसीलिए जब हम सरकार बनाए थे तो खनिज से 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया केंद्र सरकार में हमारा था। जब हमने उसको मांगना शुरू किया तो हमको जेल में डाल दिया। सभा स्थल पर पहुंचने से पहले सीएम चंपाई सोरेन ने भोगनाडीह में शहीद सिद्धो कान्हो पार्क में फूल और झाड़ू की प्रतिमा का अनावरण कर शहीदों को नमन किया। उसके बाद शहीदों के वंशजों से मुलाकात भी की। इस दौरान हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन समेत कई नेता मौजूद रहे। साहिबगंज से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। तो हूल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने साहिबगंज को सौगात दी है, करोड़ों की सौगात दी। और इस पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ चुके हैं। अजय लाल का रुख करेंगे। अजय लाल, देखिए, इस बार हूल दिवस के मौके पर साहिबगंज को सीएम चंपाई सोरेन ने करोड़ों की सौगात दी है। पहले योजनाओं की जानकारी दर्शकों से साझा करें। कितने योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन हुआ है और साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, पूरी जानकारी साझा करें। देखिए आयुष, सबसे अहम मामला यह है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने में महज 4 महीने का वक्त बचा है और इन 4 महीनों में दशहरा का त्यौहार आएगा, दीपावली आएगा, छठ पूजा आएंगे, कई अन्य त्यौहार भी आएंगे। जाहिर सी बात है, सरकार यह चाह रही है कि इन 4 महीनों में कुछ ऐसा करे जिससे कि लगे कि राज्य सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर ज्यादा गंभीर है। आज लगभग 135 से ज्यादा ऐसे उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम हुए और लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। जो लाभुक हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का हकदार हैं, उनके बीच, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि तुरंत ही धरती पर उतरने जैसा है। मसलन सबसे अहम है नल से जल योजना। ये एक ऐसी योजना है जिसको सरकार ने कहा है, चंपाई सोरेन ने कहा है कि इसको जल्द से जल्द आप लागू करें। उसके बाद कई अन्य सड़कों का निर्माण है, कई भवन का निर्माण होना है साहिबगंज में। तो ये तमाम चीजों का लबुलुआब यह है कि सरकार इन 3-4 महीनों में ज्यादा से ज्यादा फोकस ये करी है कि ऐसे योजनाएं जो सीधे लोगों को अटैच कर सके, लोगों को कनेक्ट कर सके, ऐसी योजनाओं पर ज्यादा फोकस करे। और राजनीति में कई बार यदि आप कोई भी झूठ बोलते हैं और उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार बोलेंगे तो वो सच की तरह दिखाई पड़ने लगता है। राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी भी कई मौके पर गलत परसेप्शन बनाने की कोशिश करती है। शायद वैसा ही हाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भाषण सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि सीधे सीधे वो भारतीय जनता पार्टी को ललकारने के मूड में है और ये कह देना कि मैं जेल से आया हूं, मुझे अब जेल से डर नहीं लगता, जेल में मैं रोटी तोड़ चुका हूं, फांसी से भी डर नहीं लगता। ये तमाम चीजें सिर्फ एक भावनात्मक स्पीच होता है लोगों के बीच। जब तालियां बजती है तो लोगों को लगता है कि उनके बीच का जो शख्स खड़ा है वो सबसे ज्यादा उनका हमदर्द है। किस वजह से राजनीति होती है, कैसे राजनीति होती है, सबको पता है। इस राज्य में कोशिश यही हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा गोलबंद किया जा सके लोगों को, खासकर ऐसे लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर वोटर हैं। आदिवासियों की ज्यादा आप देखेंगे ऐसे कार्यक्रमों में चर्चा होती है, अल्पसंख्यक समुदाय की ज्यादा चर्चा होती है, साथ ही एससी की चर्चा होती है। तो ये पूरा का पूरा मामला ये है कि कैसे लोगों को अपने तरफ से गोलबंद कर सके और ये कह देना कि हमने
रॉयल्टी का पैसा बाकी मांगा था तो मुझे जेल में डाल दिया गया। ये तमाम चीजें लोगों पर तत्काल प्रभाव डालती है। लोग ऐसे भाषणों से पार्टियों की तरफ मुखातिब होते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा शायद इस बात को बखूबी जानता है कि लोगों के बीच में कैसे स्पीच दिया जाए, कैसे भाषण दिया जाए, क्या कुछ बोलने से तालियां बजेगी, लोग उनके साथ खड़े होंगे। हेमंत सोरेन अब 5 साल पहले वाले पॉलिटिशियन नहीं हैं, वो मैच्योर हो चुके हैं पूरे तरीके से। और 4-5 महीने जेल में रहने के बाद उनको यह भी जानकारी हो गई होगी कि वो जेल से जब निकले हैं तो और मजबूत होकर निकले हैं। इन तमाम अनुभवों का फायदा वो चुनाव में उठाना चाहते हैं और ये उनका अधिकार भी है कि ऐसे लोगों से बातचीत करें, सभाओं का आयोजन करें, कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जो उन्हें वोट के रूप में वापस मिल सके। पूरा का पूरा कार्यक्रम हूल दिवस के मौके पर सिद्धू कान्हू को याद किया गया। ऐसे लोग थे जिन्होंने महाजनी प्रथा के प्रति किस प्रकार से आंदोलन किया था, कितने संथाली मारे गए, उसकी गिनती शायद संभव नहीं है। ऐसे लोगों को याद करना, एक ऐसे तत्व पर, ऐसे फैक्ट पर हाथ डालना जिससे कि लोग इमोशनली पार्टियों से जुड़ सके, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अधिकार भी बनता है और लोगों का हक भी कि यदि उन्होंने सरकार को चुना है तो सरकार उनके लिए बेनिफिशियल प्रोग्राम लेकर आए जिससे जनता को लाभ मिले। आयुष जी बिल्कुल, देखिए जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लेकिन एक बात जो आपने कही अजय लाल, और गौर करने वाली बात यह है कि अब से कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और चुनाव के मद्देनजर अब तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी कोशिश में लगी हुई है और समय सीमा भी है। समय सीमा के अंदर सरकार को एक निर्धारित बजट को पूरा करना है, पैसों को खर्च करना है, राशि को खर्च करना है। ऐसे में योजनाओं का लाभ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मंच से हुंकार भरा है और सीधे तौर पर विरोधी दलों को चुनौती दी है और कहा यह भी है कि चुनाव कभी भी हो जाए, हम पूरी तरह से लड़ने को तैयार हैं। देखिए आयुष, राजनीति में उतना ही सच बोला जाता है जितना कि लोग उसको पसंद कर सके। आप इसी मुख्यमंत्री से पूछिए कि सरकारी योजनाओं की जो बजट पेश हुआ था इस राज्य में वो कितने % खर्च हुए। किसी भी विभाग का बजट राशि आप उठाकर देख लें, वो 40% से ज्यादा खर्च नहीं हुआ है। बहाना क्या कि राज्य में आचार संहिता लागू हो गई थी, 3 महीने 4 महीने चुनाव का पूरा कार्यक्रम चला, पैसे खर्च नहीं हो पाए। वित्त विभाग जैसा विभाग महज 32% पैसे खर्च कर पाते हैं। स्वास्थ्य विभाग का हाल यह है कि अभी तक 40% राशि भी खर्च नहीं हो पाई है। लेबर डिपार्टमेंट का वही हाल है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वही हाल है। जब सरकार आंकड़े नहीं बोलती सभाओं में, सरकार आंकड़ों से परहेज करती है। सरकार जब चाहे किसी की भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो केंद्र में या फिर राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस आरजेडी की सरकार हो, मंच पर पॉलिटिशियन कभी भी आंकड़े लेकर नहीं जाते। आंकड़े ले जाने का मतलब है जनता के बीच जाकर फंस जाना। लिहाजा ऐसे भाषण दिए जाते हैं जो सीधा इंपैक्ट डाले। कहा गया कि भाई आप कल चुनाव की घोषणा करा दें। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की घोषणा नहीं करती है। हेमंत सोरेन को पता, इस बात की जानकारी है उन्हें कि चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करेगा, लेकिन भाजपा बोलने से इंपैक्ट पड़ता है लोगों पर कि हमारा नेता हमारे दिल की बात कह रहा है, चुनाव में जाने की बात कह रहा है, जेल से आया है, उनका लुक देखिए, शिबू सोरेन जैसा लुक लग रहा है। इन तमाम चीजों का नट सेल में मतलब यह है कि जनता को अपने तरफ कैसे मोड़ा जा सके। यदि जिन योजनाओं का आज जिक्र हो रहा है, आज साहेबगंज में जिन योजनाओं का चंपाई सोरेन ने शिलान्यास किया, उनको पता है कि कम से कम दिसंबर तक जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वो पूरा नहीं होने वाला। लेकिन तालियां बजी सभाओं में, लोगों ने जयकारा भी लगाया, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, ऐसे नारे भी लगे। चंपाई सोरेन को भी पता है कि जिन योजनाओं का हमने उद्घाटन किया है उसका उद्घाटन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मंच पर कम से कम सभाओं में
कोई भी पॉलिटिशियन आंकड़े की बात नहीं करता। सिर्फ ऐसे भाषणों का ज्यादा प्रयोग होता है जिससे जनता ताली बजाए, जनता को लगे कि वो हमारे बीच का आदमी है जो हमारे मुंह की बात कर रहा है, हमारे हित की बात कर रहा है। शिलान्यास हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अभी बरसात का मौसम शुरू होगा, मानसून राज्य में आ चुका है, 2-3 महीने बारिश होगी, कैसे काम होंगे आप जानते हैं। भवन निर्माण, सड़क निर्माण का पैसा बजट का खर्च हुआ नहीं। मतलब यह कि कई बातें सिर्फ दिखाने के लिए की जाती है, कई बातें सिर्फ करने के लिए की जाती है। साहेबगंज के लोगों को क्या मिला, क्या कुछ मिलेगा, ये पहले मिलना था उनको, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि हूल दिवस है, कार्यक्रम का आयोजन होना है, कुछ ऐसी चीजों का भी वितरण हो जिससे लोग खुश हो सके। पूरा बिल्कुल अजय, तो जिन बातों का आपने जिक्र किया, बेहद ही महत्वपूर्ण, गौर करने वाली बात। और जो सरकार ने आज चंपाई सोरेन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने साहिबगंज में हूल दिवस के मौके पर योजनाओं की सौगात दी है साहिबगंज वासियों को। इससे यह साफ झलक रहा है कि आखिरी पायदान तक झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सरकार हर एक योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।